गौतम गोस्वामी सुशील जी महाराज, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय सर्वधर्म दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूं, शुक्रगुजार हूं और आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि उनका अभिनंदन करें, उनका आदर करें। एक बुलंदतरीन नारे सलवास। मैं सबसे पहले सभी दोस्तों आप सबको जय हिंद बुलाता हूं और अपनी बात को रखता हूं। कुछ दिन पहले एक दिन सुबह जब हम उठे तो एक न्यूज़ चल रहा था टीवी पर कि एक बम गिरा और उसके साथ एक धर्मगुरु शहीद हो गया। हम धर्मगुरु हैं, आपके सामने आए हैं। अभी नाम लिया जा रहा था चंडोक साहब का, हमारे भारतीय सर्वधर्म संसद के अन्य उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं। मैं राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते जब वो मैंने बुलेटिन देखा, दोस्तों विश्वास करना मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई। या अल्लाह ये क्या हुआ, ए ईश्वर ये क्या हुआ। निहत्ते धर्मगुरु को अत्याचार करके खत्म कर दिया। ये कैसा, ये तेरा इल्म है, ये तेरा हुक्म है। उन बच्चियों को हलाक कर दिया जिनका किसी लड़ाई से, किसी मजहब से, इंसानियत के अलावा किसी के साथ ताल्लुक नहीं था। उस इंसानियत को भी इस दुनिया से खत्म कर दिया। आप यकीन मानिए कलेजा फट रहा था और सबसे पहला टेलीफोन मैंने अपने दोस्त, अजीज दोस्त जो आपके सामने मुखातिब हुए अभी थोड़ी देर पहले चंडोक जी से कहा, हमको क्या करना चाहिए। कल ये अत्याचार हम पर भी होगा क्योंकि हम भी धर्मगुरु हैं। बेशक वो सियासत के शिखर के आदमी थे, वो एक रहनुमा थे, वो ईरान का चिराग थे। उनको खत्म कर दिया जाए और हम अपने घर में बैठे रहे और आवाज को बुलंद ना करें तो ये बुज़दिली होगी। हमको अपने अपने धर्म को छोड़ देना चाहिए। लिहाजा जनाब 1 घंटे के नोटिस पर भारत की सरजमीन से हमारा एक मजहब का नुमाइंदा हमने इकट्ठा किया और सबसे पहले ईरान के राजदूत को फोन करके कहा, हम सब धर्म के लोग जो भारत में रहते हैं इस गम के समय में आपके पास आना चाहते हैं। आप हमें समय दीजिए, हम आधे घंटे के वक्त में आपकी एम्बेसी में आ जाएंगे। आप यकीन मानिए उन्होंने कहा आइए तो गम की बात है, आप हमारे गम में शरीक होने के लिए आ रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ लाए हैं। हम लोग सब गए थे एम्बेसी में, हमने पुकारा कि ये जुल्म की लड़ाई है। लड़ाइयां तो होती आई है और भी होंगी, ये आज समाप्त हो गई है। ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि खुमैनी जी को आपने मार गिराया, उनकी शहादत के बाद हजारों खुमैनी से भारत में उत्पन्न हो गए कि भारत एक ऐसा देश है, वो कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। ऐसा एक देश, वहाँ एक मजहब की बात नहीं है। जब मजहब की बात आती है तो सारे मजहब एक हो जाते हैं। हम इंसाफ की बात करने के लिए आए। उसके बाद अफसोस के बाद हम गए थे आपसे मुलाकात करने के लिए। ये सौभाग्य है आपके सामने विराजमान है। हमने सबको कल्चरल सेंटर इस्लामिक में जाकर और वहाँ जो ये बात दोहराई, हमने कहा कि भारत का आवाम आपके साथ खड़ा है। भारत की सरकारें क्या करती हैं हमारा लेना देना नहीं है।
हम सियासी लोग नहीं हैं, हम धर्म गुरु हैं और भारत में रहने वाले सब धर्म गुरु इसकी मुलम्मत करने के लिए आए। हमें चाहते हैं, हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश गरीब देश है, हमें गैस की, हमें पेट्रोल की, हमें किसी चीज की किल्लत ना हो और इस गम के साथ जो हमारे रिश्ते और मजबूत में। आपने फरमाया आप विराजमान हैं, कहने लगे हम यकीन से आपको वादा करते हैं। आज हमने देख लिया सरकारें कुछ बोले या ना बोले, मगर हिंदुस्तान का ईमान, हिंदुस्तान के धर्म और हिंदुस्तान का पूरा इंसान आपके साथ खड़ा है। हम आपको ये वादा करते हैं कि एक मिसाइल लगी है, आज के बाद भारत के तिरंगे को लगे हुए उनके बाद कोई मिसाल नहीं होगी। भारत हमारा देश है, हमारे भाई हैं, ये वादा हम आपको करते हैं। और आप यकीन माने उस दिन से आज का दिन आ गया, कितनी तकलीफें हुई, दुनिया में अमन चैन खत्म हो गया, मगर भारत की सरजमीन पर कोई भी हमारा जहाज हलाल नहीं हुआ, कोई कह नहीं सकता। यह है दोस्ती, यह है इंसानियत, यह है खूबी ईरान की जो हमें खींचती है कि हम अपना सब छोड़कर हम यहाँ तकरीर करने आए। परसों भी ईरान से लोग आए थे, ईरान का न्योता दे रहे थे। भारत की सर्वधर्म संसद ने फैसला किया है कि एक सप्ताह हमको दे दीजिए, हम सब मिलकर भारत का डेलीगेशन ईरान में जाएगा और एक नई एक ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। दुनिया में अमन नहीं रहेगा तो इंसानियत नहीं रहेगी, और इंसानियत नहीं रहेगी तो इस मजहब को लेकर चाटोगे क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अरे हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता, जज्बात भाया हूँ, मेरे आंख में आंसू हो सकते। हमने रोते हुए हमने कहा, ए भारत के लोगों, ईरान के साथ अपनी दोस्ती को भूल गए हो? बरसों पुरानी ये इतिहास निकाल लीजिए, ईरान और हिंदुस्तान का रिश्ता क्या है। और मुझे खुशी हो रही है इस यत्न ने, इस प्रयास ने। अभी 2 दिन पहले वजीर खारजा जो आपके आए, भारत की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है, वो ऐसा स्वागत नहीं होता अगर हम ये आवाज बुलंद नहीं करते तो ये सरकार भी बोलने वाली नहीं थी। मैं आपको यकीन, सोई हुई सरकारों को जगाने का जज्बा पैदा करो। जुल्म के खिलाफ लड़े, हम किससे डरते नहीं, डरने वाले नहीं। पूरा हिंदुस्तान का अवाम आपके साथ खड़ा हुआ है। जय हिंद, जय देश।